गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल में आदि द राइडर में। आज हम लोग फिर से निकले हैं। हम लोग के डॉक्टर साहब और इधर है, कहाँ गया? हाँ, अभी नाराज़ है, कोई हाई वोल्टेज में नाराज़ है, देख लीजिए। ठीक है, खाया है अभी कुछ, पेट भर के खाया है। किसी को बोलते ना उंगली करो तो उंगली सही रहे होना चाहिए, उंगली में दम होना चाहिए। ठीक है, मैंने टूटा हुआ हो तो ये रहा मैनेजर साहब। ठीक है, अभी मैनेजर साहब थोड़ा उदास है। तो आज हम लोग फिर भुक्कर आदमी लोग खाना खाने निकले हैं। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको थंबनेल और टाइटल से तो पता चल ही गया होगा। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं? हाईवे से ना, NH। हम लोग दुर्गापुर एक्सप्रेसवे पकड़ने वाले हैं टुवर्ड्स डानकुनी। वहाँ से एक राइट टर्न रहेगा डानकुनी से पहले। ओके, वहाँ से हम हावड़ा से हुगली डिस्ट्रिक्ट में एंटर करेंगे। ओके। तो डॉक्टर साहब, आज बीच में हॉट वॉल मिलेगा ना, चाय वाय मिलेगा ना? सुबह सुबह निकले, बिना चाय का चलेगा नहीं। हाँ। और ये तो चाय का प्यासा मेरे साथ ये रहता ही है, इसको देख लीजिए, प्यासा आदमी। ठीक है, अभी भाव खाते हुए बहुत ज्यादा भाव चढ़ गया इसको। ठीक है, तो चलिए बने रहिए साथ पे, फिर बताते हैं आपको कहाँ जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ आपको बताएंगे। बने रहिए। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं सेकंड हुगली ब्रिज। आप कोलकाता में एंटर कीजिए कि एग्जिट कीजिए, आपको यहीं से करना है। और वेस्ट बंगाल में जितने भी ब्लॉगर है, यूट्यूबर है, भाई ये ब्रिज कोई मिस नहीं करता, क्योंकि इसकी जो व्यू है वो कोई मिस नहीं करता। चलिए आपको थोड़ा सा यहाँ का व्यू भी दिखा देते हैं। ये देखिए, तो ये है व्यू। और आज मौसम थोड़ा सा खराब है, सपोर्ट पे है नहीं। और बाकी जो लोग मेरे साथ है वो भी सपोर्ट पे नहीं है। ठीक है, आज ये लोग प्लान करके रखा है, मुझे कोई शूट करने देगा नहीं। तो चलिए, जब देगा नहीं तो कुछ और तरीके से शूट करेंगे। आप थोड़ा सा इस बारिश का मौसम का मज़ा लीजिए, बने रहिए साथ पे, बाकी अपडेट आपको थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। हम लोग का ये पहला और आखिरी टोल है ना? हाँ, देखिए यही पहला है और यही आखिरी है। दूसरा जो टोल इसके बाद होगा वो है डांकुनी टोल प्लाजा। आई डॉक्टर साहब आराम से। तो वो हम क्रॉस करेंगे नहीं, तो उसका टोल लगेगा नहीं, तो अभी यहाँ पे लगेगा। और डॉक्टर साहब, फास्टैग है कि नहीं है? नहीं डॉक्टर साहब फास्टैग नहीं लेते, वो नॉर्मल लाइन दे के चलेंगे। डॉक्टर साहब को आइडिया दिया गया है कि फास्टैग ले लीजिए, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, कुछ भी प्लान बनता है तो कार में बनेगा, वो कहीं से भी हो, तो उसके लिए तो भाई चाहिए ही चाहिए। तो बने रहिए साथ पे, फिर आपको बताते हैं कि क्या है उसकी हिस्ट्री क्या है। क्योंकि हम लोग जा रहे हैं ब्रेनबर्ग टर्वन, तो वहाँ के बारे में आपको हिस्ट्री बताएंगे, क्या है क्या नहीं है, क्यों जा रहे हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। बने रहिए लाइन साथ पे। अभी उसके बाद और कुछ शूट किए नहीं है। तो अभी हम लोग है कोना एक्सप्रेस पे, अभी आए हैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल रिफिल करने गाड़ी में। वहाँ पे शूट किए नहीं क्योंकि डॉक्टर साहब का हालत अभी ऐसा है। ठीक है, डॉक्टर साहब अब इतना गर्म हो गया है कि ब्लोअर चला के खिड़की खोल के बैठना पड़ रहा है। तो आगे, क्योंकि रास्ते में इतना जाम, बारिश होने की वजह से वो हाईवे का जो शेड होता है ना, वहाँ पे सब 2 व्हीलर वाले रुक गए हैं। तो उसके वजह से टोल के बाद से ही इतना जाम हो चुका है कि शूट नहीं, मतलब हम लोग चल ही नहीं पा रहे।
तो इसलिए अभी हम लोग अभी शूट कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद से स्टार्ट किया। तो अभी पेट्रोल भरते हैं, फिर निकलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं NH। अभी डॉक्टर साहब थोड़ा सा साइड पे कहीं रोकिएगा। हाँ, चाय की तलब लग रही है। चाय के साथ थोड़ा खाना पीना भी कुछ मिल जाएगा हल्का फुल्का, तो मजा आ जावे। और ये खाना तो गौरव देगा। अभी हम लोग है दिल्ली रोड पे, दिल्ली रोड पे ही है हम लोग। और प्लानर ने फिर से, प्लानिंग मैनेजर ये रहा, फिर से गड़बड़ कर दिया। जहाँ पे अच्छा चाय मिल रहा था वो हमने छोड़ दिया कि थोड़ा आगे जाके पियेंगे। जस्ट घर से निकले हैं और अभी अच्छा कुछ मिल नहीं रहा। बारिश के वजह से यहाँ पे पूरा कीचड़ कीचड़ हो चुका है और कुछ अच्छा स्टॉल नहीं मिल रहा है। तो अभी एक छोटा सा ढाबा टाइप मिला है जहाँ पे हम लोग कम से कम चाय पी सकते हैं। तो अभी चलते हैं, चाय पीते हैं, फिर बताते हैं आपको। ये रहा मैनेजर, ये काम नहीं, कोई काम का नहीं है। साला गाड़ी खड़ा नहीं हुआ, इसको गेट खोलना है पहले। तो चलिए डॉक्टर साहब, फोन ले लीजिए, फोन ले लीजिए अपना। मैं भी अबे टूटा हुआ हाथ लेके आदमी, बहुत दिक्कत होता है टूटा हुआ हाथ में, बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। आइए डॉक्टर साहब, चलिए। तो अभी हम लोग हैं दिल्ली रोड पे और मौसम कुछ इस तरीके का हो रहा है, दिखाते हैं। अभी भी वेदर अच्छा है, ज़्यादा धूप नहीं है, क्लाउडी है। बट जो बारिश हो रहा था माशाअल्लाह, मतलब हम तो सोचा बाहर निकलेंगे तो शूट नहीं कर पाएंगे, ऐसा फीलिंग आ रहा था। तो
चलिए अभी चाय पियेंगे थोड़ा बहुत, फिर देखते, क्योंकि अच्छा ढाबा हमें कुछ मिल नहीं रहा और रोड साइड पे जो है उसका हालत कुछ इस तरह का है, पानी 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 पानी, तो ज़्यादा मतलब क्या बताया आपको, मतलब अच्छा स्पेस मिल नहीं रहा। बट हाँ, डॉक्टर साहब आ जाइए, डॉक्टर साहब अपना ड्राइवर बड़ा हेवी ड्राइवर है। और डॉक्टर साहब ये पहली बार आप NH पे चला रहे हो ना? हाँ, ये पहली बार चला रहा है, बट इससे पहले एक छोटा सा स्विच मारा था, लेकिन इतना लंबा आया नहीं कभी। मतलब इतना लंबा नेशनल हाईवे आपने पकड़ा नहीं है? ड्राइव करता हूँ सिटी में, अभी हाईवे पे जैसे ज़्यादा नहीं उठा अभी तक। बट इसका ड्राइविंग अच्छा लगा, डॉक्टर साहब अच्छा ड्राइव कर रहे हैं। और इसको देख लीजिए, आज ये VIP आदमी है। अगर वीडियो में कुछ गड़बड़ी दिखा या आपको लगा वीडियो में मज़ा नहीं आया है तो कमेंट पर मैं बता दे रहा हूँ, गाली भर दीजिए इसके नाम का, क्योंकि मुझे ये शूट करने दे नहीं रहा है। जब भी मैं शूट कर रहा हूँ कुछ ना कुछ अनसन ऐसा कुछ बोलेगा या कुछ ना कुछ करेगा, ते शूट नहीं कर सकते। इवन स्टार्टिंग भी डिले हुआ है इसके वजह से, ठीक है? ये स्टार्टिंग में भी डिले करवाया है। घर में तो सो रहा था तू खुद। क्यों? जस्ट 10 मिनट लेट हुआ था आने में मुझे, उसके लिए। चलो भाई लोग, चाय तो पिला दो कोई। तो अभी आए हैं यहाँ पे, पहले चाय पियेंगे फिर मिलते हैं आपसे। तो हम लोग का चाय वाय पीना हो गया फाइनली। इस बार कम से कम डॉक्टर साहब ने हमें चाय पिला दिया रास्ते में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया और थंबनेल से भी जैसे आपको पता चला, हम लोग जा रहे हैं डेनमार्क डार्विन। और वहाँ हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मंदारमुनी राइड जो है, चौथी बार प्लानिंग मैनेजर का प्लान मैंने कैंसिल कर दिया है, ठीक है? इसलिए थोड़ा सा डॉक्टर साहब अभी नाराज़ है, ये प्लानिंग कैंसिल हुआ है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मैं बाई प्रोफेशन होटेलियर हूँ। तो 1 साल से मेरे पास जॉब था नहीं, लॉकडाउन की वजह से मेरा नौकरी चला गया था। अब मुझे फिर से जॉब मिला है, अपॉर्चुनिटी मिला है होटल ज्वाइन करने के लिए। तो मैं अभी जा रहा हूँ हैदराबाद जॉब करने। और जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक मोस्ट प्रॉब्ली या तो मैं ट्रेन में रहूँगा या तो मैं हैदराबाद पहुँच चुका हूँ। सबसे ज़्यादा चांसेस है कि मैं हैदराबाद पहुँच चुका हूँ, क्योंकि जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उसके नेक्स्ट डे मेरा ट्रेन है, मैं ट्रेन से जर्नी कर रहा हूँ। तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं पहुँच चुका हूँगा हैदराबाद। और अभी हम लोग इसलिए, एक आदमी जब बाहर जाता है उसको फेयरवेल पार्टी मिलता है, बट हम लोग में उल्टा होता है। जो बाहर जाता है उसको फेयरवेल पार्टी नहीं मिलता है, वो फेयरवेल पार्टी देता है। मुझे आज देना पड़ रहा है, इसलिए डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया था डेनमार्क डार्विन। वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है, प्लस वो एक रेस्टोरेंट भी है, होटल। एक्चुअली रेस्टोरेंट नहीं, मुझे जितना पता चला है कि वो एक होटल कम रेस्टोरेंट है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी वहाँ पे। तो अभी चलते हैं, आपको दिखाएंगे डेनमार्क डार्विन और आपको उसके बारे में जो भी जानकारी मेरे पास, डॉक्टर साहब के पास जो है, वो हम प्रोवाइड करेंगे। हाँ, सब गूगल बाबा से लेके। हाँ भाई, गूगल बाबा से लेके ही करना पड़ता है भाई। नहीं, जब डॉक्टर साहब ने में जाकर कभी तो हिस्ट्री नहीं पढ़े हो, अभी गूगल बाबा में हिस्ट्री दिखता है। नहीं, जब डॉक्टर साहब ने बताया कि वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है तो काम तो था नहीं ज़्यादा कुछ, तो मैं सोचा कि डेनमार्क डार्विन हिस्टोरिकल प्लेस है तो क्या हिस्टोरी है उसकी, क्या हिस्ट्री है उसकी, तो वो पता करना था मुझे। एक क्यूरियोसिटी हो रहा था, तो मैंने जैसे चेक किया। इवन आई थिंक डॉक्टर साहब को भी कुछ कुछ पता है उसके बारे में। तो डॉक्टर साहब आप स्टार्ट कीजिए कि क्या है क्या। एक रिनोवेटेड रेस्टोरेंट कम गेस्ट हाउस होटल टाइप का है। मतलब लगभग 230 साल से भी ज़्यादा टाइम से ये जगह यहाँ पे है। ये पहले ये डेनमार्क डार्विन नाम का ही है, लेकिन एक्चुअली ये चलाते ब्रिटिश लोग थे। बाद में ये डच लोगों का, जो हॉलैंड वाले लोग हैं, तो उन लोगों का बहुत पसंदीदा होटल या रहने का रूम हो गया। जब डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इधर आके कोलकाता में अपना बिजनेस करते थे, वो टाइम उन लोगों का रहने का सबसे पसंदीदा जगह में से एक था। और नदी के बिल्कुल पास था, इसलिए ट्रेडिंग करने में बहुत आसानी होता था।
तो मैं इसके बारे में और आपको डिटेल्स में बता देता और हूँ। आज आप लोग इस नदी में हम लोग अभिजीत तैर के दिखाएगा। नहीं, मैं तैर के नहीं दिखाऊंगा। तो अभी मैं आपको डेनमार्क टर्बाइन के बारे में थोड़ा बहुत और जानकारी दे देता हूँ। सच बताऊँ तो ना ही मैं फूड ब्लॉगर हूँ, ना ही मुझे जाने से पहले हिस्ट्री वो गंगा नहाए। ना ही मुझे हिस्ट्री उतना अच्छे से बहुत पता है। बात किया है कलकत्ता में। तो उसके बारे में मैं बता दूं थोड़ा सा हिस्ट्री पहले इनको। तो मैं उतना सब अच्छा तो मैंने कल रात से रट्टा मार के बैठा है। नहीं, रट्टा नहीं मारा है, फ्रैंकली स्पीकिंग रट्टा नहीं मारा, ना ही मैं आपको उस हिस्ट्री से बोर करने वाला हूँ। जस्ट कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने जो गैदर किया था वो मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूं। हाँ, ये 230 साल नहीं पुराना है, 230 साल से ज़्यादा, ये 232 साल पुराना होटल कम रेस्टोरेंट है। इसको ओपन किया था, डॉक्टर साहब 2 साल पहले देखा है इसलिए 230 साल बोल रहा है। नहीं रियलिटी में ये तू कल रात ही देखा है ना, इसीलिए 32 साल बोल रहा है। नहीं, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है मैं वो प्रोवाइड कर रहा हूँ कि ये रियल में 232 साल पुराना है। ये एक ब्रिटिश के द्वारा ये बनाया गया था। जिन्होंने बनाया था उनका नाम था जॉन पारा। जेम्स बर्ड नाम था उसका। नहीं, जॉन पारा या जेम्स पार्नव। जेम्स पर बेसिकली वो एक हॉस्पिटैलिटी के पर्सन थे। उन्होंने इस तेरे ही प्रोफेशन का सीनियर था रे। हाँ, बहुत सीनियर थे। कहाँ से कहाँ और तक चला गया और तू कहाँ अटका हुआ? तो उन्होंने इससे पहले जो ये डेनमार्क टर्बाइन था उससे पहले वो देखते थे लंदन टर्बाइन कोलकाता में। उसके बाद ये प्रॉपर्टी को ओपन किया गया है डेनमार्क टर्बाइन। इसको इसलिए ओपन किया गया था ताकि जो यूरोप के साथ जो ट्रेड था उसके बेस पे ये तैयार किया गया था, ताकि ट्रेडिंग में जब भी कोई आए तो वो यहाँ रह सकते हैं, ये कर सकते हैं। और ये पहले डिसाइड किया गया था 60 बीघा जमीन लेके बनाने के लिए चंदन नगर में। बट उस टाइम पे जब ये प्लान हुआ था तब चंदन नगर का प्लान हुआ था। बाद में वो बना श्रीरामपुर में, और 60 बीघा जमीन वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव हो गया था, इसलिए 6 बीघा जमीन लेके ये बनाया गया था। और बाद में ये 2015 में इसका रिस्टोरेशन स्टार्ट हुआ और 2018 में डेनमार्क, यूरोप, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्वीडन, फिनलैंड इनके एम्बेसडर्स है जो उन लोग के सहायता से इसको फिर से रिस्टोर किया गया है और इसको 2018 में चालू किया गया है। और ये 1782 या 86 गूगल तू देखा है उसको क्या पूछ रहा है? नहीं, ये कंफर्म कर लेते हैं भाई, रट्टा थोड़ी ना मारा है भाई, जस्ट देखा था, मार के आया है जस्ट देखा था। तो टू इम्प्रेस योर ऑडियंस। ये जो है ये एक छोटा सा हिस्ट्री है इसका, और बाकी सुना बहुत है। आज जाएंगे, आज फील करेंगे कैसा है हिस्टोरिकल प्लेस। अभी तक हमने बहुत सारे रेस्टोरेंट में खाना खाया, बहुत सारा होटल्स घूमा। मैं तो बहुत सारे होटल्स घूमा हूँ, 5 स्टार होटल्स घूमा हूँ, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पे खाना खाया है। इवन ये मैनेजर साहब ये तो ताजबाज में जाके कभी कभी इनको मन होता है तो ये ITC सोनार बांग्ला में भी जाके चाय वाय पी के आ जाते हैं, और हम लोग गरीब आदमी वहाँ सर्विस करते हैं भाई। वो सब 5 स्टार होटल में अपना काम है, वो अपना रोजी रोटी है, बड़े आदमी हैं, जाके चाय वाय पी के आते हैं। तो अभी हम लोग क्या करे, चाय के लिए इनवाइट करता है, डिनर या लंच के लिए नहीं करता है, इसीलिए नहीं होता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ का एक चीज़ सुनने को आया है। अभी जाएंगे, उसको कंफर्म करेंगे, फिर आपको बताएंगे। सुनने को आया है बट मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट अभी जाऊँगा, पहले वहाँ पे देखूँगा। अगर कंफर्म मिला तो मैं बताऊँगा, अगर कंफर्म नहीं हुआ तब भी मैं आपको बताऊँगा कि सुनने को क्या आया था।
तो मैंने अभी गूगल से भी मैंने होशियारी दिखाएगा तू। नहीं, वो गूगल से नहीं मिला है भाई, वो गूगल का नहीं है। गूगल में वो चीज़ की कहीं पे भी इंफॉर्मेशन वो है नहीं, ठीक है। वो चीज़ गूगल में कहीं नहीं है, वो मुझे कहीं और से पता चला था। कहाँ से? बताएंगे भाई, सब बताएंगे, आप टेंशन मत लो। तो फिर वहाँ पे आपको बताएंगे, जाके पहले चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, हाँ सही है तो आपको आपके साथ ज़रूर उसको शेयर करेंगे। तो अभी डॉक्टर साहब को आई थिंक कुछ दिखा है, इसलिए डॉक्टर साहब अभी रोक रहा है। तो क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या दिख गया? सबसे बड़ी गलती कर दिया। अच्छा, डॉक्टर साहब ने कुछ मिस्टेक कर दिया, सीट बेल्ट नहीं लगा। होता है कभी-कभी। डॉक्टर साहब हिस्टोरिकल प्लेस जाने के चक्कर में सीट बेल्ट लगाना भूल गया। तो अभी आपको इसके बाद हम लोग डायरेक्ट मिलेंगे डेनमार्क टर्वन में। चलिए मिलते हैं वहाँ पे। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए श्री रामपुर, और मेरे पीछे है गंगा और मेरे सामने है डेनमार्क टर्वन। तो डॉक्टर साहब कैसा लगा, देख के कैसा लगा? नहीं, आने का नहीं पूछ रहा हूँ मैं, देख के कैसे लग रहा है नहीं, आपको? जैसा वो गूगल और इंटरनेट पे देख रहे थे या फिर यूट्यूब पे, हाँ वैसा ही सेम का सेम देख के ना कुछ अजीब सा एक्साइटमेंट हो रहा है। तो ये देखिए हम लोग के मैनेजर साहब अभी सिर्फ अंदर देख रहा है, और अभी बैक देख कैमरा यही बता रहा था भाई चल 1 बज गया, खाना खा लेते हैं पहले। और डॉक्टर साहब को भूख तेज़ लगा है, बट यूट्यूबर लाइफ पहले शूट करो फिर खाना खाओ। हाँ ठीक है, बहुत भुक्कर गिरी दिखा लिया है रास्ता में आते आते। नहीं, रास्ते में हम लोग चिप्स विप्स उठा लिए थे, थोड़ा बहुत खाते खाते आ गए आज। तो चलिए चलते हैं अंदर डेनमार्क ट्रैवन में, फिर अंदर क्या है क्या नहीं है आपको दिखाते हैं, और जो मैंने आपको बताया वो भी चेक करते हैं, और फिर आपके सामने रिवील करते हैं उसे। बाइक से आओ, गाड़ी में नहीं, बहुत संकरा रास्ता। अंदर तो चल, नहीं तो ऑडियंस कैसे घुसेगा? चलो फिर अंदर चलते हैं डेनमार्क टर्वन में। यहाँ पे आना पड़ता है पहले, सैनिटाइजेशन ज़रूरी है। कोवैक्सीन तू कोविशील्ड है। तो पहले वहाँ पे आपको अपना नाम रजिस्टर करवाना पड़ता है, नाम लिखवाना पड़ता है, उसके बाद आपको मिलेगा एंट्री। और ये मिला हम लोग का सीट। हम लोग आ गए डेनमार्क टर्वन के अंदर, और आपको दिखाते हैं यहाँ का जो व्यू है, एम्बियंस है, वो आपको एक बार दिखाते हैं। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, बट साथ में और भी है, ऊपर भी है, वो भी आपको दिखाएंगे बट थोड़ी देर बाद। पहले अभी बैठ जाते हैं, फिर बैठे आराम से भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाइए। इसको देखिए बेचारा खड़ा हो गया। ठीक है चलिए अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी हमने स्टार्टर ऑर्डर दे चुके हैं, गौरव अभी ढूंढ रहा है मेन कोर्स क्या खाना है। तो हाँ, जो मुझे आपसे बात करना था, जो मैं आपको बताया था कि मुझे पहले चेक करना है फिर बताना है, तो वो ये था कि जैसे मुझे पता चला था कि ये प्रॉपर्टी जो है, इसका जो मैनेजमेंट है इस रेस्टोरेंट का, वो पार्क करता है, दीप पार्क आइसक्रीम सोडा। तो वो सही है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पता किया है कि वो दीप पार्क से यहाँ पे तो ये रेस्टोरेंट है, ये मैनेज होता है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा आपको नॉर्मली जो रेस्टोरेंट्स एंड ऑल है वहाँ से थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको लगेगा, क्योंकि एक 5 स्टार होटल जो मैनेज करते हैं, जो मैनेजमेंट,
वही मैनेजमेंट आपको यहाँ पे मैनेज करता है। और अभी तो पहले देखते हैं, स्टार्टर ऑर्डर किया है। स्टार्टर जो चूज़ किया है मैंने सजेस्ट किया था कि, और वैसे भी जैसे डॉक्टर साहब है यहाँ पे बैठे हुए, डॉक्टर साहब जैसे मैनेज कर बता रहे थे कि डच स्टाइल रेस्टोरेंट पे आए हैं। तो डॉक्टर साहब, तो हमें खाना कैसे खाना चाहिए? डच स्टाइल का। तो डच स्टाइल का खाना खाना चाहिए। तो हमने नहीं, पूरा जो फूड होगा वो डच स्टाइल नहीं होगा। हमने जो स्टार्टर ऑर्डर किया था वो डच स्टाइल का ऑर्डर किया है। और क्या ऑर्डर किया है वो आपको आने के बाद दिखाते हैं, और उसके बारे में बताएगा हमारे डॉक्टर साहब। तो पहले आने दीजिए, फिर आपसे मिलते हैं। तो फाइनली लंच हम लोग का कंप्लीट हो गया। 1:30 बजे बैठे थे, अभी टाइम कितना हो रहा है? 4:30 बजे 5 ऑलमोस्ट, और 4:45, 4:45, 1:30 बजे से 4:45 हमने लंच किया। हाँ, यहाँ पे फ्रैंकली स्पीकिंग सर्विस थोड़ा सा स्लो है, बट जो फूड है वो ऑसम है। फूड आप लोग को दिखाया नहीं, क्योंकि एक्चुअली जैसे मैंने बताया था, हम लोग मैं बाहर चला जा रहा हूँ, तो बात करते करते फ्रैंकली स्पीकिंग और शूट नहीं मिला। हाँ, कैमरा बाजू में रखा हुआ था, बट मन नहीं किया कि कैमरा उठाए, क्योंकि हम लोग लाइक अभी मिलेंगे तो कम से कम 1.5-2 साल बाद मिलेंगे। तो बात करते करते टाइम हमें कैसे गुजर गया हमें पता नहीं चला, और कैमरा भी उठाने का मन नहीं हुआ। और बेसिकली फूड ब्लॉगर तो हूँ नहीं कि सारी चीज़ें फूड एक्सप्लेन करूँ या फिर आपको बताऊँ कैसा है। बट हाँ, फूड ऑसम था। तो अभी यहाँ पे कुछ एक जानकारी और दूंगा, यहाँ पे कुछ रूम्स भी है जो आप चाहे तो, अगर आप लाइक आउटसाइड कोलकाता या वेस्ट बंगाल के बाहर रहते हैं, तो आप चाहे तो आप भी डेनमार्क ट्रैवल पे आ सकते हैं, खा सकते हैं और इवन रह भी सकते हैं। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे रूम्स है उसके कुछ टूर दूंगा, कुछ बता दूंगा। तो चलिए देखिए रूम। ये एक रूम है जिसका नाम है हार्बर स्वीट। यहाँ पे एंट्री करते हैं। रूम कुछ ऐसा है। और आपको जो रूम का स्ट्रक्चर्स मिलेगा, पहले देख लीजिए डॉक्टर साहब, पहले ही घूमना स्टार्ट। ये है आपका रूम, स्पेसियस है। इवन यहाँ पे आपका बेडरूम है। और अगर आप यहाँ पे आएंगे, अभी लाइट उतना है नहीं, यहाँ पे आपका ड्राइंग रूम विथ कवर्ड्स है, सिटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पर आपको सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाएगा। ये आपको एमिनिटीज़ एंड एवरीथिंग आपको यहाँ मिल जाएगा। और एक चीज़ आपको और बता दूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको यहाँ पे दी पार्क का, इवन नॉट ओनली रेस्टोरेंट, रूम्स भी जो है वो आपको मैनेज्ड होता है बाय दी पार्क। तो आपको एक 5 स्टार रूम्स में जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होता है वो भी आपको मिलेगा। इवन आपका जो वॉशरूम है वो भी अगर आप चेक करेंगे लग्जरियस है। और सारे एमिनिटीज़, सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपने ये रूम देख लिया हार्बर स्वीट्स। यहाँ पे और कितने रूम्स है, क्या क्या फीचर्स है, सारे चीज़ें जो है वो आपको फुल डिटेल्स में बताएंगे। यहाँ के स्टाफ है प्रीतम जी, ये रहा प्रीतम जी, ये आपको फुल डिटेल्स में रूम्स के बारे में सारे डिस्क्रिप्शन बता देंगे, डिटेल्स बता देंगे, कितना रूम है, कितना क्या है। तो प्रीतम जी थोड़ा सा आप शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे we are having total 6 rooms in our property. 6 rooms. 6 are in 6 suite category. Okay. Normal basic tariff start होता है from 5,500 as day use from 11 to 7. And if you are having a boarding for night stay, it will cost around 7,000 plus 12%. With complimentary breakfast, और अगर आपको breakfast complimentary नहीं रहा तो it will cost around 6,000 plus. ओके, मतलब
जैसे कि आप बताना चाहते हैं कि 5000 से लेके 7000 तक रूम टैरिफ डे यूज़ के लिए। नहीं 5000 फॉर डे यूज। अच्छा 5000 डे यूज़ के लिए, और 7,000 अगर for पूरा night स्टे करते हैं तो 7000 यस विथ, और 7000 जो है विथ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट कंप्लीट। और वो ऑप्शनल है, अगर कस्टमर चाहे तो ले सकता है, नहीं भी ले सकता 6000 पे मतलब वही रूम अगर नाइट स्टे का ब्रेकफास्ट नहीं लिया जाता है तो 6000 रुपीज़ पड़ता है। मतलब वो डिपेंड होता है उनके चेकआउट के टाइम के ऊपर। वो नहीं चेकआउट नॉर्मल टाइम 2 to 12 ही है, 2 चेक इन एंड 12 चेकआउट नेक्स्ट। 2 चेक इन 12 चेकआउट। 7000 विद ब्रेकफास्ट, 5000 डे यूज एंड 6000 विदाउट ब्रेकफास्ट, और टोटल 6 स्वीट्स है, और सेम कैटेगरी के। और सेम कैटेगरी में द लाउंज एंड द बेडरूम। तो यहाँ पे थैंक यू प्रीतम जी। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो रूम्स है वो है ऑल आर 6 रूम्स है, वो भी ऑल स्वीट रूम्स है, और डिफरेंट कैटेगरीज के रूम्स हैं। अभी एक अवेलेबल था तो मैंने एक आपको दिखाया हार्बर स्वीट्स, और मैक्सिमम जो है वो सेम कैटेगरी सेम रूम है। एक लाउंज, आपका सिटिंग एरिया है, बाथरूम है, और रेट्स भी आपको मैंने बता दिया क्या है। यहाँ बहुत गर्मी है तो थोड़ा सा स्वेटिंग जो है उसको इग्नोर कीजिएगा। 5000 डे यूज़ अगर आप आते हैं, मतलब मॉर्निंग में आते रहते हैं, और वो 2 बजे चेक इन है, 12 बजे चेकआउट है, और 5000 आपका डे यूज़ है। और आप स्टे करते हैं तो ओवरनाइट स्टे करते हैं तो 7000 पर नाइट रूम पैक्स है विद ब्रेकफास्ट, और अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं लेते हैं तो 6000 पड़ेगा। तो यही है जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन। और ये रूम्स एंड रेस्टोरेंट एवरीथिंग, दिस प्रॉपर्टी इज़ मैनेज बाय द पार्क, जो है हम लोग का जो पार्क का ब्रांड है, पार्क कोलकाता, ये मैनेज बाय पार्क कोलकाता। इवन यहाँ पे आपको एक पूल भी मिलेगा खेलने के लिए, बिलियर्ड, और बहुत सारे एरिया है। इवन आप आप अगर वेस्ट बंगाल में कहीं पे भी रहते हैं, आपको लगता है कि थोड़ा सा आपको माइंड फ्रेश करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्वीट देख पा रहा हूँ, बट आई होप यहाँ पे गेस्ट स्टे करते हैं। ये स्वीट का नाम है द ग्रीन शटर्ड स्वीट, यहाँ पे गेस्ट रहता है। तो इवन ये देखिए, ये एक जस्ट एक लुक्स आपको देते हैं। ये देखिए मेरे मैनेजर और प्लानिंग मैनेजर अपने में ही घूम रहा है, और ये आपका दोस्त अभिजीत आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे एक आपका बैल्कोनी टाइप दिखता है जहाँ पे आप घूम सकते हो। लाइक इवनिंग में भी आई होप, हम लोग तो अभी निकल जाएंगे, इवनिंग का पता नहीं, बट आई होप इवनिंग में यहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जहाँ पे आप मतलब फ्री रह सकते हैं। लाइक गौरव क्या बोलते हो, 1 डे हॉलीडे या 2 डे हॉलीडे? 1 डे हॉलीडे इज़ इनफ ना, नेक्स्ट टू नेचर। और यहाँ से आप बाहर जाएंगे तो आपको डायरेक्ट रिवर साइड है, कहीं ज़्यादा दूर जाना नहीं है, जस्ट गेट से बाहर निकलो, ऑपोजिट साइड पे आपको गंगा मैया दिख जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा लाइट्स आ नहीं रहा जो भी है। और इवन आप लाइक 1 डे ट्रैवल आने में आपको हम लोग को कितना लगा? एटलीस्ट 2 घंटा रुक रख के आए थे। लाइक फ्रॉम कलकत्ता टू हियर इज 37 to 35 किलोमीटर। हाईवे 37, और अगर सिटी के अंदर से आया तो 30 एज पर गूगल बाबा, जैसे मैंने गूगल बाबा फॉलो किया है। 37 जो है वो है आपके, अगर आप आते हो NH से, नेशनल हाईवे से 37 किलोमीटर, और आप अगर सिटी के अंदर से आते हो 30 किलोमीटर। बट वहाँ पे क्या है, आपको ट्रैफिक जैम और बहुत सारा मिलेगा। हम लोग क्या आराम से आए, चाय पिए, घूमे फिरे, हमें 15 मिनट का राउंड टूर एक्स्ट्रा मिला गूगल बाबा के दया से। तो ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच गए हैं आराम से। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एक दुल्हन आई थी, आई थिंक यहाँ पे कुछ वेडिंग या शूटिंग या किसी चीज़ का कुछ चल रहा है। अपने बाबा के लिए
जो भी है, अभी इंस्टेंट शादी करवा देंगे। जो भी है, जोक्स अपार्ट, शूटिंग या कुछ के लिए ये जगह अगर आप जैसे आप देख पा रहे हैं, अगर ये जगह कोई शूटिंग के लिए लिया जा रहा है तो आप सोच सकते हो कि इसके जो आर्किटेक्चर है, इवन जो इसकी चीज़ें है, वो कैसे हो सकता है। तो हाँ, अगर आप मुझे पूछोगे, आई विल रिकमेंड दिस प्लेस फॉर 1 डे स्टे एटलीस्ट। इट्स गुड, अच्छा है 1 डे स्टे के लिए। इवन फूड कैसा है वो तो भाई मैं होटेलियर हूँ, एज पर माई कॉन्सेप्ट मैं बोलूँगा भाई अच्छा है। फूड इज मैंने- ऑसम, बट टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो आपको पहले ही आके स्टार्टर के साथ ही पूरा मेन कोर्स ऑर्डर कर देना है। नहीं तो स्टार्टर आप जब पाइएगा तो मेन कोर्स पाते पाते आपको हम जैसा हालत हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक देखिए, आप अकेले आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप बैठे रहोगे तो आपको बोरिंग लगेगा। हाँ, अगर आप ग्रुप में आते हो, जैसे हमने आए थे, हम 3 बंदे आए थे, हम लोग का टाइम गुजर गया, हमें पता नहीं चला। अभी हम जब घड़ी देखे तो हमें पता चल रहा है कि 5 बजने वाला है। हम लोग का टाइमिंग था 4:30 बजे तक यहाँ से निकल जाने का, तो अभी 5 बज रहे तो निकलेंगे तो थोड़ा बाहर से भी देखना है। अच्छा चलो, इनको भी देखना है, आप लोगों को भी इनको देखना है, तो ऑब्वियसली आपको भी दिखाएंगे इनको जो देखना है। तो वही है, नाइस प्लेस टू स्टे, नाइस प्लेस टू ईट। फूड अच्छा था, मैनेज्ड बाय पार्क है, तो ऑब्वियसली मैं फूड को कोई डाउट नहीं करूँगा। हाँ, मैं फूड ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं फूड ब्लॉगर नहीं हूँ। मैं फूड ब्लॉगर की तरीके से मैं रिव्यू नहीं कर सकता, बट एज पर माई नॉलेज, मैं 7 साल से हॉस्पिटैलिटी में हूँ, तो एज पर माई नॉलेज फूड इज़ ओके। और यहाँ ज़्यादा कुछ और है नहीं। और सबसे हाइट और सबसे जो हिस्टोरिकल में जो आता है, ये जो स्टेयरकेस है, ये प्योर वुड है। यहाँ पे पूरा वुडन चेयर है। जो स्टेयरकेस है ये पूरा वुड से बना हुआ है। और अगर आप देखेंगे, जैसे हम लोग के डॉक्टर साहब खड़े हुए हैं पानी का बोतल लेके, ठीक है, तो प्योर हिस्टोरिकल जो एटमॉस्फेयर है वो आपको मिलेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और मेरे मैनेजर भी लेगा, मेरा कहाँ गया, इधर आओ, मेरा प्लानिंग मैनेजर भी लेगा कि आपको यहाँ पे फूड जो है वो अच्छा मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे स्टे करते हो तो वो भी आपको नो डाउट अच्छा मिलेगा। तो आज का इतना ही रखते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट कितना बज रहा है, 5:30 बज गया है। तो अभी हम लोग को यहाँ से निकलना है। और रोड में मैं और ज़्यादा इस वीडियो को खींचना नहीं चाहता, फ्रैंकली स्पीकिंग भाई। मैं कोई छुपा के बात या घुमा फिरा के नहीं बोलता हूँ। इस वीडियो को इससे ज़्यादा खींचना सही नहीं रहेगा, तो इसके लिए यहीं पे करते हैं वीडियो क्लोज। और अगला इसके बाद आपको जो भी वीडियो मिलेगा मोस्ट प्रॉब्ली वो हैदराबाद से होगा। और जब तक आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा तब तक मैं ऑलरेडी या तो मैं ऑन द वे रहूँगा या तो मैं हैदराबाद पहुँच चुका हूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय आदित्य राइडर की तरफ से और उसकी पूरी टीम की तरफ से बाय बाय।